अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं ना, वो समतल दर्पण से, यानी समतल दर्पण पे किसी अगर कोई किरण पड़ता है तो उसका परावर्तन कैसे होता है उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे हेडिंग आपका क्या है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समझ रहे हैं? लंबवत का मतलब पता क्या होता है, एकदम सीधे, यानी कोई अगर जो दर्पण है और दर्पण कैसा है, समतल है, दर्पण कैसा है, समतल है, और उस समतल दर्पण पर अगर कोई किरण अगर जो लंबवत अगर गुजारिएगा तो उसका परावर्तन कैसे होता है उसको समझने वाले हैं। जैसे मान के चलिए हम ना एक फिगर बनाते हैं, देखिए एक समतल दर्पण का फिगर बनाते हैं। ये जो दर्पण है ये कैसा दर्पण है बाबू, समतल, और कैसा दर्पण है, दर्पण है। लेकिन अभी फिलहाल फिगर में दर्पण नहीं बन पाया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दर्पण बनाना पड़ेगा। ये जो ना आप समझने के लिए, ये क्या है बाबू, एक तल है, कैसा है, तल है, लेकिन तल में कैसा तल है, समतल है। लेकिन हमको दर्पण ना बनाना है, दर्पण बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा बाबू, पेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग, इसको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। किसको दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये जो आपके सामने जो हमसे बनाने में इधर उधर हो गया होगा अलग बात है, लेकिन आप समझिए ये जो हम दर्पण बनाए हुए हैं ये कैसा दर्पण है बाबू, समतल दर्पण है। अब हम पता है क्या करने वाले हैं, ये जो समतल दर्पण है इस समतल दर्पण से अब लंबवत किस किरण को क्या करने वाले हैं, गुजारने वाले हैं। हम क्या करते हैं, इस दर्पण पे ना एकदम सीधा एक किरण को क्या करते हैं बाबू, हम गुजार देते हैं। क्या करते हैं, गुजार देते हैं, मतलब इसको टकरवा देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये प्रकाश का किरण है और ये कैसा है बाबू, एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पे एक प्रकाश के किरण को हम लंबवत क्या कर रहे हैं, गुजार जा रहे हैं। आप जानते हैं ना प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश का किरण जितना जाते हुए कोण बनाता है उतना ही क्या होता है, आते हुए कोण बनाता है। और लंबवत प्रकाश का किरण आप गुजारे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि प्रकाश का किरण और तल कैसा है, चिकना है। ये प्रकाश का किरण जा करके इस तल पे पड़ेगा तो क्या आर पार करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दर्पण को बस सुनिए इस वाले को क्या कर दिए, पेंट कर दिए हैं। पेंट कर दिए हैं तो प्रकाश का किरण बाबू आर पार करेगा, नहीं आर पार करेगा। क्यों, मतलब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पेंट कर दिए हैं। और जब इस प्रकाश के किरण को आप लंबवत गुजारिएगा तो आप जानते हैं कि जितना जाते हुए कोण बनाता है उतना ही क्या होता है, आते हुए कोण बनाता है। और लंबवत जब प्रकाश के किरण को गुजारे हुए हैं तो क्या लग रहा है कि प्रकाश के किरण इधर से आएगा कि उधर से आएगा कि इसी पे लौट जाएगा, इसी जितना सुनिए जिस रास्ते से गया है ना उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना जाते हुए मतलब कोण बनाएगा उतना ही क्या होगा बाबू, आते हुए कोण बनाएगा। और लंबवत पड़ता है ना बाबू, सुनिए लंबवत पड़ता है तो जितना जाते हुए कोण बनाएगा उतना ही आते हुए। तो प्रकाश का किरण सुनिए, जब जब एक प्रकाश के किरण को किसी समतल दर्पण से गुजारते हैं तो जाएगा और दर्पण से टकराएगा। तल कैसा है, चिकना, चिकना है तो वापस लौटेगा ना, तो क्या वापस लौटते वक्त इधर आएगा कि इधर आएगा कि एकदम सीधे इसी पे आ जाएगा, सीधी इसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या आप लोग को, यानी यही वाला आपतित किरण भी है और यही वाला भी क्या है, परावर्तित किरण है। किसी को दिक्कत है तो आप समझ गए कि आप एक बात बताइए, इसमें जो आपतन कोण बना है, कोण का निर्माण होगा कि नहीं, कोण बनेगा, लेकिन कैसा कोण बनेगा, कोण ही नहीं बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। नहीं समझ रहे हैं बाबू, पहले बात समझिए। जैसे मैथ में पढ़ते हैं हम, सुनिए मैथ में पढ़ते हैं एक लाइन ऐसे खींचा जाता है और जब इस लाइन को आप हिलाते डुलाते कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो अभी ये जो लाइन जो है 0 डिग्री के कोण का निर्माण नहीं करता है। तो अभी जो ये गया हुआ है एक लाइन जो है एक 0 डिग्री के कोण का निर्माण नहीं किया है, उसी रास्ते से वापस लौट गया तो आपतन कोण भी 0 डिग्री, इसी पे आ गया तो परावर्तन कोण भी ये भी कितना डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। किसी को दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है? यानी
जब कोई अगर जो तल कैसा हो, समतल दर्पण हो, अगर समतल दर्पण से किसी प्रकाश की किरण को आप गुजारते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है बाबू, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, 0 डिग्री का, मतलब जो कोण बनता है वो क्या होता है, 0 डिग्री का बनता है। और परावर्तन कोण सुनिए, और जो आपतित किरण जो होता है और परावर्तित किरण का जो रास्ता होता है ना, वो क्या होता है, एक ही होता है। तो इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से क्या होती है, वापस लौट जाती है। मतलब जितना जाते हुए कोण का निर्माण करेगा उतना क्या होगा, आते हुए। यानी आपतन कोण भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी क्या होता है, 0 डिग्री है। इसमें किसी को दिक्कत है? आप ना इसका नाम भी रख सकते हैं, उससे मतलब नाम से क्या मतलब है, आप बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, किसी को दिक्कत है? हम लोग जो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बाबू, प्रतिबिंब यानी इमेज। आप ये मत समझिए कि एक इमेज पता क्या होता है, आदमी का भी इमेज होता है, नहीं कहता है फलाना आदमी का इमेज खराब है, तो उस इमेज का बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है, प्रतिबिंब। यानी जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हम अपना चेहरा दिखते हैं ना, देखते कि नहीं देखते, उस प्रतिबिंब का बात हो रहा है। आप ये मत समझिए, आप लोग समझ रहे कि फलाना नहीं होते, फलाना आदमी का इमेज खराब है, नहीं बोलते हैं बड़ी बेकार आदमी है, इमेज खराब है, तो उस इमेज का बात नहीं, वो इमेज अलग है। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इमेज क्या है, अलग है। ये इस इमेज का मतलब क्या हुआ कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं ना, और खड़े होने के बाद जो उसमें आप चेहरा देखते हैं ना, उस प्रतिबिंब का बात हो रहा है। तो किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब जैसे क्या होता है, आप धूप में चलते हैं, तो धूप में चलते हैं तो बगल में 2 गो हो जाते हैं आप लोग, एगो तो आप चल रहे हैं, अब पीछे पीछे कोई प्रतिबिंब चलता है, तो वो इमेज है, समझ रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि जो इमेज बनता है किस में, आईना यानी दर्पण में हो गया, आ जाए चलते हैं धूप में तो बगल में इमेज बनता है ना, वो बनता है तो बनता किससे है, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत कैसे नहीं होगा, बताइए नहीं कि तो दिक्कत कैसे नहीं हो जाएगा जी, अभी तो बताने वाले हैं। चलिए इधर आइए, जितना बताए उसमें दिक्कत नहीं है। तो बोलिए प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब बाबू ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें, सुनिए, जब प्रकाश की किरणें दर्पण पे क्या होती है, पड़ती है। जैसे ना आप ना एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक बना देते हैं क्या, आईना, और यहाँ पे क्या बना देते हैं, सूर्य को। सूर्य का एग्जाम्पल है ना, बेहतर रहता है नहीं जी, बढ़िया समझ में आता है। इधर देखिए, इधर आइए, इधर आइए, सुनिए, इधर आइए। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको समझिए। सूर्य है तो इससे प्रकाश निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। और यहाँ पे क्या रखे हुए हैं आप, आईना, दर्पण रखे हुए हैं, दर्पण रखे हुए हैं, सुनिए बाबू, सुनिए, दर्पण रखे हुए हैं, इधर आइए, दर्पण रखे हुए हैं, तो इससे प्रकाश क्या होगा, सुनिए, इससे प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। और दर्पण पे क्या होगा, होगा टकराएगा, दर्पण पे क्या होगा बाबू, टकराएगा, और दर्पण पे टकराएगा। और दर्पण, अभी तो मान लीजिए दर्पण बना ही देते हैं, तो कहिए कि दर्पण कहाँ से है, अब दर्पण हो गया ना, अब दर्पण होगा, तो इससे प्रकाश का किरण आया और दर्पण पे क्या हो जाएगा, पड़ा। अब पड़ने के बाद तल कैसा है, चिकना, तो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो कहने का मतलब किसी प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, बोलिए आप लोग जब शुरू शुरू पढ़ रहे थे तो उसमें प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे प्रकाश का भंडार होता है, या जहाँ पे प्रकाश क्या होता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो प्रकाश स्रोत कुछ भी हो सकता है। तो प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, दर्पण पे टकराने के बाद, दर्पण पे टकराने के बाद, अगर जो दर्पण पे क्या होता है बाबू, दर्पण पे टकराने के बाद, दर्पण पे टकराने के बाद जिस बिंदु पे क्या होती है, मिलती है, या जिस बिंदु पे लगेगा कि आपको केवल मिल रहा है, महसूस होगा, लगेगा कि मिल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं आया, इधर के प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए ऐसे समझिए ना जी, क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत समझते हैं ना, जहां से प्रकाश निकलता है या जहां पे प्रकाश का भंडार होता है। तो प्रकाश स्रोत से
प्रकाश की किरणें निकलती है और निकलने के बाद दर्पण से क्या होती है, टकराती है, और टकराने के बाद जिस बिंदु पे एकदम सही में मिल जाएगा, और नहीं तो आपको लगेगा कि मिल रहा है। यहां से प्रकाश निकला, दर्पण पे टकराया, और दर्पण से टकराएगा तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, लौटेगा। तो लौटने के बाद जिस बिंदु पे सही में मिल जाएगा, और नहीं तो आपको लगेगा कि मिल रहा है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, यानी क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से समझिए कि प्रकाश स्रोत से, सुनिए, प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है ना बाबू, प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं और दर्पण पे पड़ती हैं, और दर्पण पे पड़ने के बाद वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लौटेगा। लौटने के बाद आपको सही में किसी न किसी कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा ना। तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाता है, मतलब सही से भी मिल जाता है, और टकराने के बाद यानी लौटने के बाद, टकरा करके वापस लौटने के बाद आपको लगेगा कि मिल रहा है, मिल नहीं रहे, सही से मिल नहीं रहा है, आपको क्या होगा, आभास होगा, महसूस होगा, यानी लग रहा है कि मिल रहा है। उसी जगहिया को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज, यानी क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी को दिक्कत है, अभी भी नहीं समझ में आया, अब कैसे समझाए जी? चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होगा, बोलिए तो। किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है, दर्पण पे टकराने के बाद जिस बिंदु पर अगर जो सही में मिल जाएगा, और नहीं तो आपको लगेगा कि मिल रहा है, मतलब महसूस होगा, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज, यानी इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी को दिक्कत है नहीं ना? ये तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन है। इसी में ऐसे मुंह किए हुए आप लोग, लग रहा है कि नहीं यार, समझा गया? तो चलिए अब बोलिए, प्रतिबिंब जो होता है ना बाबू, अब जो प्रतिबिंब होता है वो कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार के प्रतिबिंब जो होता है। बोलिए, अगला हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा, बोलिए तो। प्रतिबिंब क्या प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार का। पहला जो प्रतिबिंब होता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला कौन सा प्रतिबिंब होता है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल। नहीं बोलते हैं गेंदा कराते हैं तो रियल बॉल, मतलब रियल बॉल का मतलब क्या, सही में करा रहे हैं, समझ रहे हैं, रियल इमेज। दूसरा जो प्रतिबिंब होता है वो कौन सा होता है बाबू, काल्पनिक या आभासी ना, काल्पनिक कहिए, और नहीं तो क्या कहिए, आभासी ना जी, आभासी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्चुअल नहीं कहते हैं, वर्चुअल इमेज। किसी को समस्या है, बोलिए। प्रतिबिंब जो होता है बाबू कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला कौन सा होता है, वास्तविक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल इमेज। दूसरा जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक कहिए चाहे क्या कहिए, आभासी कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसमें दिक्कत नहीं ना है। तो अब आप लोग हेडिंग क्या डालिए, वास्तविक प्रतिबिंब। हेडिंग क्या डालिए बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब। इधर आइए, नहीं इधर आइए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं। वास्तविक का मतलब समझते हैं, नहीं कहते हैं कि फलाना आदमी वास्तव में बकवास आदमी है, फलाना आदमी, जैसे हमको बोलना होगा तो नहीं कहते हैं आप लोग कि ये तो एकदम बहुत सही में वास्तव में एकदम बेकार आदमी है, एकदम उधर पे रखिए, नहीं कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर रखिए,
देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, अब समझिए। जब प्रतिबिंब का डिफिनेशन समझ में आ गया ना, जब आपको प्रतिबिंब का डिफिनेशन समझ में आ गया तो आप समझिए कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब भी समझ में आ जाएगा। कैसे, फिर समझिए। देखिए बाबू, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या होता है ना, कि अगर जो प्रतिबिंब तो बन रहा है लेकिन सही सही में बन रहा है। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंब तो क्या हो रहा है, बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सही सही में बन रहा है। जरा एक बात बताइए, हम लोग जब सुबह सुबह आप लोग जगते हैं, जगने के बाद आईने के पास जाते हैं कि क्या करते हैं, पढ़ते हैं? पहले मुंह देखने जाते हैं। जो भी है, जो भी जिसका काम है अपना काम करता है, लेकिन दिन में कभी भी एक बार अपना चेहरा देखते हैं ना। ठीक है, जो भी है सुनिए, देखिए सुनिए। तो जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, सुनिए, आप आईने के सामने, आईना सामने रखा रहता है। जब आईना के सामने आप खड़े होते हैं तो आप ही का इमेज न बनता है, किसी दूसरे का बनता है। तो समझिए कि आप सुनिए, जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, अब पता चलेगा कि आप आईने के सामने खड़े हैं, अब बन गया किसी दूसरे का। तो पता चलेगा, समझिए कि आप नहीं हैं, कोई दूसरा है। समझ रहे हैं? तो वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है? नहीं। अगर जो आईना के सामने आप खड़े हुए और पता चला कि आप ही हैं, आप अपने आप को जानते हैं ना कि हम ही हैं, तो आप ही का एकदम चेहरा मोड़ा सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि आपका प्रतिबिंब जो आईने में बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अगर जो खड़ा को ये पता चल रहा है, अब जैसे मान के चलिए, अब आभासी में क्या होता है, अब पता चला कि कोई आप आईना में देख रहे हैं चेहरा, समझ रहे हैं, अब पता चल रहा है ना। सुनिए, अब पता चल रहा है, सुनिए इधर ये। अच्छा पहले इसको पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है बाबू, सुनिए, देखिए इसको समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से, समझिए, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है, बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत मतलब कहीं से प्रकाश का किरण आ रहा है और दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे, अच्छा दर्पण से टकराएगा तो वापस भी जाएगा, अरे चिकना सा रहेगा तो वापस जाएगा ना। तो किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश का किरण आता है और दर्पण से टकराने के बाद अगर जो वास्तव में किसी बिंदु पर अगर जो सही सही में मिल रहा है, वास्तविक में मिल रहा है, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझ में आ गया बाबू? पहले हमारी बात समझिए। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश का किरण आया, दर्पण पे पड़ा, और दर्पण पे पड़ने के बाद वापस लौटेगा, और वापस लौटने के बाद किसी न किसी बिंदु पे जाके मिलेगा ना। अगर जो सही सही में मिल गया, वास्तव में मिल गया, तो उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना बाबू, इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा समझते हैं? अरे किसी चीज का पर्दा, उजला जो पर्दा होता है, पर्दा पर सिनेमा देखे हैं, तो पर्दा है ना। तो क्या, सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं? बिल्कुल उतार सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना बाबू, किसी वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। आप आईना के सामने खड़े होइए ना, खड़ा होइएगा ना, तो अपना ना दाहिना हाथ इसे उठाइएगा तो लगेगा ना कि बायां वाला उठाए हैं, देखे हैं? अब जैसे क्या है, हमारा नाम आर से शुरू होता है ना, तब आर हम ऐसे लिख करके कॉपी पे स्लेट पे से आर लिख करके हम आईने में से खड़ा रखेंगे ना, तो आर उल्टा हुआ दिखाई देगा, देखे हैं? तो सुनिए, तो ये प्रतिबिंब आर जो आप लिखे हुए, हम वही कहना चाह रहे हैं। सुनिए, आप कॉपी पे आर लिखे हुए हैं, तो क्या झूठो मूठो लिखे हैं कि सही में लिखे हैं? तो ये जो प्रतिबिंब है, ये जो आप जो ये आर लिखे हैं, सही में लिखे हैं। आईना में देखिएगा तो इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो इसका मतलब ये क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ कि नहीं? आप पहले बात समझिए, कॉपी दीजिए अपना। अब कॉपी पे सुनिए, कॉपी पे क्या करिए, यहाँ पे ना बड़ा अक्षर में जो भी अपना लेटर हो, आप ना ऐसे लिख दीजिए आर जो भी है, और ऐसे दर्पण के सामने ऐसे रखिएगा,
सुनिए, वास्तव में समझिए लिखे हुए हैं, और लिखने के बाद दर्पण के सामने इसको रखिएगा तो आर उल्टा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का ऐसा नेचर है, ऐसा नेचर है। आप दर्पण के सामने बाबू खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है क्या? नहीं बनता है। अगर जो विश्वास नहीं हो ना, तो आज घरे जाइएगा, और घरे जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, सुनिए, आप दाहिना हाथ उठाइएगा, आपको लगेगा ना कि बायां वाला उठाए है। अब बायां वाला उठाइएगा, आपको लगेगा कि दाहिना उठाए। तो क्या कीजिएगा कि कॉपी पे से आर लिख करके और दर्पण के सामने ऐसे रखिएगा ना, तो आर कैसा लिख दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आर जो आपने कॉपी पे लिखा है वो सही सही में लिखे हैं, झूठो मूठो क्या है, सही में लिखे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अवास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, जो आर इसे लिखे है ना, इसके अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। अब पता चला, सुनिए, अब सुनिए इधर, अब पता चला कि कोई आईना रखा हुआ है और कोई आदमी आके खड़ा हो गया, समझ रहे हैं? कोई आदमी आके खड़ा हुआ, वो अपना दाहिना हाथ उठाया तो आपको लग रहा है कि दाहिना दाहिने है, बायां उठाया तो समझिए कि लग रहा है कि बायां है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो समझ जाइए कि वो भूत है। पहले बात समझिए, समझने के लिए इधर समझिए। अरे सुनिए, क्योंकि सुनिए, अगर जो वास्तव में वो रहता तो उसका वो उल्टा दिखाई देता। हम लोग दर्पण में उल्टा ना दिखाई देते हैं। अगर जो वास्तव में वो रहता तो क्या वो सीधा दिखाई देता? उल्टा दिखाई देता। अब पता चला कोई आदमी है, सुनिए, कोई आदमी है, अब पता चल रहा है ना कि दाहिने हाथ उठा रहा है तो दाहिने लग रहा है, अब बायां उठाया तो बायां ही लग रहा है। तो क्या वो आदमी सही है? उस आदमी में गड़बड़ी है, समझ रहे हैं, और भूत है, समझ रहे हैं। तो अगर वो सही में रहता तो उल्टा ना दिखाई देता बाबू। तो उसी प्रकार से बोलिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है? उल्टा होता है। तो ये प्रैक्टिकली आप घर जाके कीजिए, किए हैं कि घर पे किए हैं, लिख करके देखे है ना? उल्टा, यानी वास्तव में आप लिखिएगा, सुनिए, वास्तव में लिखिएगा तो बाबू उल्टे ना दिखाई देगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी को दिक्कत है? फिर से एक बार देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हैं, दर्पण पे पड़ती हैं, और दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण चिकना है, वापस लौटेंगी, वापस लौटने के बाद जिस बिंदु पर अगर जो वास्तव में मिल जाएगा, मतलब सही सही में मिल जाएगा, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना बाबू, वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। किसको दिक्कत है? वास्तविक प्रतिबिंब में दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है? नहीं सर। चलिए अब आगे क्या पढ़ते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। क्या पढ़ते हैं बाबू? इधर ही। अब हम लोग क्या समझते हैं बाबू? अब हम लोग क्या समझते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तविक समझ में आ गया ना? तो आभासी एकदम आसान है। कैसे? किसी बिंदु स्रोत से अच्छा, प्रकाश आ रहा है तो समझ में आ रहा है, फिगर बन रहा है, दिमाग में फिगर बन रहा है। वो प्रकाश कहीं से भी आ सकता है, सूर्य से भी आ सकता है, किसी टॉर्च से भी आ सकता है, लैंप से, बल्ब से, किसी से भी आ सकता है। सुनिए, जब प्रकाश की किरणें, सुनिए, जब प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद दर्पण पे, चिकने सतह का नहीं बात कर रहे हैं, समझिए कि दर्पण है, दर्पण पे पड़ने के बाद वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा? लौटेगा। और लौटने के बाद जिस बिंदु पे लगेगा ना, मिलेगा नहीं, आपको लगेगा कि मिल रहा है, लेकिन वास्तव में मिल वो नहीं रहा है, केवल आभास होगा कि मिल रहा है। उसी को पता क्या कहते हैं? उसी को बाबू क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी में दिक्कत है? अच्छा बताइए,
आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो तो है ही नहीं। अवास्तविक बोलिए, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है कि सीधा होता है? सीधा। अगर कोई भूत है, आईने में अगर जो उसको खड़ा करवा दीजिए, वो तो है नहीं, समझ रहे? अब खड़ा करवा दीजिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा कि सीधा? एकदम सीधा बनेगा। तो आपको ही नहीं, ये नॉलेज वाला हो गया बात, समझ रहे? कभी भी ऐसा घटना हो जाए, तो दो लोग जा रहे हैं, सुनिए, अब दो लोग जा रहे हैं, सुनिए, अब आईना आ गया, अब आप अपना दायां उठाए तो आपको लग रहा है ना कि हमारा बायां है, ये लग रहा है। अब वो अपना दायां उठाया तो लगे कि दाएं है, तो अब धीरे धीरे आप निकल जाइएगा। अब समझिए कि वो आदमी नहीं है, क्या है? भूत है। तो समझ रहे हैं? तो क्या वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है कि सीधा होता है? उल्टा। कैसा होता है? सीधा। और क्या आप बताइए, आप जब ये समझ गए, क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं?